जी हां दोस्तों, कैमरे में बीजेपी सांसद की हरकत हुई रिकॉर्ड। संसद में फंसे मोदी शाह समेत पूरा बीजेपी कुनबा। इंडिया गठबंधन ने जम के रगड़ा, जम के बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई बीजेपी सांसद की जिसको लेकर के बवाल पे बवाल मचा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच की भिड़ंत ने देश की नजरें अपनी तरफ खींच ली? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, ये आपने लगातार देखा कि देश के मुद्दों से लोगों को भटकाकर कैसे मोदी शाह की सरकार इधर उधर की बातों में संसद का समय निपटाती है, ताकि देश के मुद्दों, जनता के मुद्दों पर बात ना हो और पूरा का पूरा संसद का समय निकल जाए। इसीलिए दोस्तों आपने देखा कि वंदे मातरम जैसे मुद्दे को, जिस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं था, जिस पर किसी ने कुछ ऐसा विवादित बयान या ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि उसको लेकर के चर्चा किया जाए। अब ऐसे में देश में अपने चुनावी हिंदुत्व और भक्तों को खुश करने के लिए हिंदू मुसलमान करते हुए नेहरू को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हुए सत्ता पक्ष ने जो कुछ किया आपने देखा, और फिर कैसे इस पर उनको मुंह की खानी पड़ी। और जब इनका वो कदम काम नहीं चला, जब इनका वो मुद्दा काम नहीं आया, संसद से सड़क पर सत्ता पक्ष बेनकाब कैसे हुआ? तो फिर एक ऐसे ही मुद्दे को लाकर संसद का समय बर्बाद करने की कोशिश मोदी शाह के टीम के लोग ने की। दोस्तों, संसद में सिगरेट पीने का मुद्दा उठाने पर देश की जनता मोदी शाह के खेमे का मजाक तो उड़ाती ही रही। किस अंदाज में, कैसे, क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुन लीजिए। सर, मैं व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में एक मिनट, माननीय सदस्य मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं सर, आपसे आग्रह करने वाला आग्रह कर सकते हो, आपसे आग्रह कर सर भी ढंग से बिल्कुल सर, हाथ जोड़ के आपसे पूछ सर सदन की जानकारी के लिए है सर। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई माननीय सदस्य को कोई भी सर, टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर टीएमसी के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी माननीय टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। एक मिनट, व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। एक मिनट प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी माननीय सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। दोस्तों, जिन महाशय को आपने सुना, ये वही अनुराग हैं जिन्होंने मन से पूरे मुस्लिम समाज को गाली दी थी। खैर, गाली तो संसद के अंदर भाषण देते हुए शाह साहब दे गए। दोस्तों, गोली मारो, जूते मारो जैसी बातें कह करके अपनी हमाकत से खुद को और मोदी शाह को इन्होंने फंसाया था। मगर हैरानगी इस बात पर थी कि मोदी शाह ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, ना ही उन पर शाह ने कोई पुलिस या कोई कार्रवाई की। ऐसे में देश की जनता ने जब पूछना शुरू किया कि जनता के मुद्दे पर संसद में अनुराग और उनके आका कब कदम उठाएंगे? अनुराग ठाकुर ने मुसलमानों को जूते मारने, गोली मारने की बात कही, मगर मोदी शाह या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। चलिए, माना कि आपकी राजनीति ही मुसलमानों को घेरने, उनको गाली देकर भक्तों को खुश करने वाले, वोट लेने वाले उस कदम की है, मगर इस देश की न्यायिक व्यवस्था और उसके सबसे बड़े पद पर बैठे शख्स पर जूता फेंका गया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सपा सांसद राम जिलाल ने पूछ लिया। मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका गया था। जूता फेंकने वाला वकील कहता है कि ऐसी घटनाएं और होंगी। सरकार खामोश क्यों रही, क्यों बढ़ावा देती रही? अभी थोड़े दिनों पहले इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे बीआर गवई, उच्चतम न्यायालय परिसर में उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और सभापति जी, मैं ऐसा मानता हूं कि यह जो कुछ हुआ इस वजह से हुआ कि वो दलित थे,
उनके पिताजी का डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ा रिश्ता रहा। वो राज्यपाल रहे, सांसद रहे, और सभापति महोदय जो अधिवक्ता थे राकेश किशोर, उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, ये कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और होंगी। जो मुख्य न्यायाधीश जी थे उन्होंने उदारता दिखाई, और उदारता दिखाने के बाद कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय आपके अधीन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की पुलिस आपके अधीन है, क्या आपको स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्लीज इसका मतलब यह हुआ कि बाकी मोहने ऐसा करता तो आप सदा चढ़ दे रहे। सभापति जी, सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इतने गंभीर मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट परिसर में अपमान हो रहा है, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? मगर दोस्तों, संसद में इस पर जो जवाब आया उसने देश की जनता को फिर से आक्रोशित कर दिया। मोदी शाह के मंत्री ने संसद में कह दिया कि ठीक है, जूता फेंका गया, मगर सरकार कार्यपालिका इस पर कुछ नहीं करेगी। वही तो दिक्कत है। मगर दोस्तों, मोदी सरकार के कानून मंत्री ने जो जवाब इस पर दिया, वो जवाब उसने सबको चौंकाया। किस तरह थरथराई करते हुए कानून की किताब से एंगल ढूंढकर कार्रवाई ना करने का बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि सिजाई पर जूता फेंकने वाला तो इन्हीं की विचारधारा वाला ही था। सदस्य ने जो विषय उठाया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विचाराधीन भी है, और संविधान का आर्टिकल 129, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान का आर्टिकल 129 फिर ये अधिकार देता है सर, मैं अब उसको आप चाहो तो मैं कोट कर सकता हूं। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये भी पावर संविधान ही तो दे रहा है। और हमने जो जवाब दिया उसमें माननीय सदस्य को बताया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मामले हैं, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट अदर देन द कंटेम्प्ट रेफर्ड टू इन रूल 2, द कोर्ट में टेक एक्शन, नंबर 1 सो मोटो, नंबर 2 ऑन पिटिशन मेड बाय अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, और सी on a petitions made by any person and in the case of criminal contempt with the consent in writing of the attorney general or solicitor general। इस ये जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार जवाब दिया, और न्यायपालिका स्वतंत्र है इसके लिए। वैसे दोस्तों, इनसे उम्मीद भी और क्या कर सकते हैं, क्योंकि यही तो इनकी राजनीति है। क्योंकि कार्रवाई होती तो दलितों, वंचितों को जूते मारने पर, उनको पेशाब पिलाने पर, उनके घर को जलाने वालों पर, उनकी शादी में घोड़ी से उनको उतार देने वालों पर, उन्हें निर्वस्त्र करके पेड़ से बांध कर पीटने वालों पर कार्रवाई हुई होती, मगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये सब छोड़िए, क्या हुआ किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके कुचलने वाले केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ? कुछ भी तो नहीं। और अब उसे राहत दिला दी गई कोर्ट से, राम रहीम की तरह। मगर सरकार से सवाल पूछने वाले एक रिटायर आईपीएस अधिकारी को जेल में ठुसवा दिया गया। देखिए खबर है, लखीमपुर हिंसा कांड के और किसानों पर थार चढ़ाने वाले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत दिला दी गई। किस लिए? बेटी की परीक्षा को आधार बनाकर 25 से 31 दिसंबर तक बेटी के साथ लखीमपुर में घर में रहने की इजाजत दिलाई गई। उधर अमिताभ ठाकुर को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आशाराम राम रहीम तो अक्सर तफरीह करने जेल से हर बाहर आते ही जाते हैं। खैर छोड़िए इस बात को, उस बात को देखिए कि एक तरफ अभी एक दिन पहले तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर ढोंग करने वाले लोग अब देश के राष्ट्र गान का अपमान कर गए। खबर देखिए, लिखा है कि मैंने उसी दिन कहा था कि वंदे मातरम के बहाने ये लोग हमला नेहरू पर नहीं, पूरे संविधान सभा और सारे क्रांतिकारियों पर कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है। संसद में मोदी शाह के चेले नड्डा कह रहे हैं 24 जनवरी 1950 को बिना बहस के सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्टेटमेंट के बाद इस गाने को राष्ट्रगान बना दिया गया। उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। दोस्तों, अंग्रेजों के वफादार सत्ता के अहंकार में इस तरह अंधे हो गए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन सेनानियों, शहीदों और संविधान सभा पर हमले कर रहे हैं। राष्ट्रीय एंथम, नेशनल एंथम जनगण मन की पूरी मन से इज्जत करता हूं और उसके सम्मान में अपने जीवन को समर्पित करता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
कितनी देर नेशनल एंथम पर चर्चा हो, कितने समय नेशनल एंथम पर चर्चा हो। नेशनल फ्लैग पर तो आपने कमेटी बैठाई, कमेटी में चर्चा हुई, कमेटी की रिपोर्ट आई, उस पर चर्चा हुई, लेकिन जब नेशनल एंथम की बारी आई तो आपने क्या किया। अब मैं फिर आपको उद्धृत करना चाहता हूं। सबसे पहले कि 24 जनवरी the decision to declare Jana Gana Mana as the national anthem was announced on the final day of the Constituent Assembly, January 24th, 1950, without any debate and discussion, on prior notice, simply through the statement of Dr. Rajendra Prasad. अब मैं सर ये I'm not. No. Don't disturb. We are already running late. You please take your seat. We are already running late. यानी कि दोस्तों, जिस वंदे मातरम को लेकर ये थिथरई कर रहे मोदी शाह, इनके राजनीतिक पूर्वजों ने उस वंदे मातरम को साइड में डाल दिया था और अपना संघ ने, आरएसएस ने अपना नया गीत बना लिया था। और ये बात किस मुंह से कर रहे हैं? जिस राष्ट्रगान के सामने पूरा देश खड़ा होता है जब वो बजता है, और उस पर नड्डा ये कह रहे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्टेटमेंट पर इसे राष्ट्रगान बना लिया, इस पर चर्चा क्यों नहीं की गई? इतनी नफरत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से आपको, और संसद में लिया इस बेतुके मुद्दे को लाकर इसे बेतुका मुद्दा बना करके वक्त बर्बाद कर रहे। इसलिए कहता हूं, जागरूक रहिए, इनकी मक्कारियों को समझिए।